आज हमारा टॉपिक है वर्ब। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक है वर्ब। इस वीडियो में आपको वर्ब की पहचान का पता चलेगा कि वर्ब क्या है, किस तरह हम पहचानेंगे सेंटेंस में। सेकेंडली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि काइंड्स का पता चलेगा। मगर ये मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो 2 या 3 टुकड़े में हम बनाएंगे। वजह क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो में हम ट्रांजिट और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताएंगे और आपको इंशाल्लाह पूरा पता चल जाएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। पहले मैं आपको बताऊं कि वर्ब क्या है। इसको बोलते हैं इट इज अ डूइंग वर्ड, यानी काम करने वाला लफ्ज है ये, काम करने वाला। इट इज द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट करेगा वही वर्ब है, वही एक्शन है। समवन इज डांसिंग, समवन इज ईटिंग, समवन इज performing, someone is eating something, I eat, I teach, so teach is as an action. ठीक है, so I give you some examples. I do my work, so do is the verb and action of what? Subject. I is the subject of this sentence. We pray, so pray is the verb and it is the action of what? We is the subject. इसको फाइंड आउट करने के लिए आई एम वर्किंग हार्ड, इसको फाइंड आउट करने के लिए ये देखा जाता है कि सब्जेक्ट के बाद क्या है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब और ये आपका मेन वर्ब हो गया, ये इसका हो गया एक्शन। ठीक है, सो ये थोड़ी सी आपको एक इंट्रोडक्शन थी इसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। देखो, मैं एक तरफ इधर ट्रांजिटिव वर्ब लिखता हूं, इस तरफ इंट्रांजिटिव। अगर आपको कोई कहता है, कोई वर्ब बताता है कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, तो ये क्वेश्चन गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक इनकी पोजीशन का हमें पता नहीं चलता, जब तक ये जुमले में यूज नहीं होता, तो पता नहीं चलता। तो इसी वजह से अगर कोई आपसे पूछता है कि ये वर्ब कौन सा है, तो आप लोग कहें कि नहीं, जुमले में यूज करो। जैसे एक ही लफ्ज मैं जुमले में यूज करता हूं, एक में ये ट्रांजिटिव होगा, एक में इंट्रांजिटिव होगा। सही है। आई रन अ रेस। एक ट्रांजिटिव वर्ब के लिए क्या जरूरी है? 2 चीजें। ये ट्रांजिटिव वर्ब है। वजह नंबर 1, इसके लिए एक है ऑब्जेक्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट है। जब एक वर्ब ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा तो इसका मतलब है कि ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा क्लू ये है कि हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। फर्स्ट क्लू क्या है? इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। सेकंड, हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है ना कि जब पैसिव वॉइस में चेंज करोगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाएंगे। अ रेस इज रन बाय मी। यही रन, ये देखो इंट्रांजिटिव वर्ब में आई रन हेयर एंड देयर, यही वर्ब बन गया इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि हेयर एंड देयर जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। और ये है फ्रेज है, कौन सा? एडवर्बियल। तो अगर मैं इसको पैसिव वॉइस में चेंज करूं, हेयर एंड देयर इज रन बाय मी, तो द मीनिंग इज लॉस्ट, तो पता नहीं चलता। तो इसका मतलब है ये रन जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इसके लिए भी 2 शराइत है। नंबर 1, नो ऑब्जेक्ट, एंड सेकेंडली कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। हम पैसिव वॉइस में इसको चेंज नहीं कर सकेंगे। अगली एग्जांपल, आई स्टॉप्ड अ बस। Once again, a bus is the object of it.
स्टॉप्ड हो गया, वर्ब कौन सा, ट्रांजिटिव, क्योंकि अ बस वाज स्टॉप्ड बाय मी। तो अ बस के अलावा ये जुमला इनकम्प्लीट है क्योंकि एक्शन करता है आई सब्जेक्ट। और अगर यही जुमला मैं कहता हूं द बस स्टॉप्स हेयर, वंस अगेन हेयर आया आखिर में, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये एडवर्ब है और इसको हम पैसिव वॉइस में भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, शी इज टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय हर। इंग्लिश इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया आपका वर्ब, ये सब्जेक्ट, तो मैं इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकता हूं, इंग्लिश इज टॉट बाय हर। अगर शी इज टीचिंग वेल, तो वेल वंस अगेन दैट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहां इंग्लिश इस सब्जेक्ट इस सेक्शन को रिसीव करता है, वेल रिसीव नहीं करता, बल्कि टीचिंग के बारे में बता दे किस तरह टीचिंग हो रही है। ठीक है, सो कुछ वर्ब ऐसे हैं जो हमेशा इंट्रांजिटिव रहते हैं, जैसे स्लीप, आई स्लीप एट 10, ठीक है, वी गो टू जू डेली। तो इसमें स्लीप और गो ऐसे अल्फाज हैं, ऐसे वर्ब्स हैं जो हमेशा इंट्रांजिटिव रहते हैं, और कुछ वर्ब ऐसे हैं जो कभी ट्रांजिटिव कभी इंट्रांजिटिव रहते हैं। तो ये ना कहे कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है, इट डिपेंड्स ऑन अ सेंटेंस। ठीक है, सम अदर एग्जांपल यू कैन से लाइक he was holding a cup. A cup was being held by him or holded by him. So that is another example. You can say that those verbs which need an object can be changed into passive voice are called transitive verb, and those which do not need an object and cannot be changed into passive voice, that is those verbs are called intransitive verbs. अगर आपको और कोई मुश्किलात है तो आप फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे शहजाद इकबाल 098 पे, यहाँ भी क्वेश्चन आप पुट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।